think Asimov said the future is here. It's just not well distributed. अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, गोल्ड मेडल चाहते हो, तो पूरी मेहनत आपको प्रोजेक्ट टॉपिक को चूज करने में लगानी है। पूरे एक्सपीरियंस इंटर्नशिप मैंने 5 साल और अपने स्कूल टाइम से यही प्रोसेस फॉलो किया है नोट्स बनाने के लिए। You know, is it going to happen tomorrow? No. Is it going to happen 30 years from now? Yes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यही बोलूंगा। जैसे मैं फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, सब मुझे बोलते हैं एक्सप्लोर करो, नई स्किल सीखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, असाइनमेंट्स अच्छे से कंप्लीट करो, इंटर्नशिप्स करो, रेज्यूमे डेवलप करो, लेकिन सबके आंसर्स इम्प्रैक्टिकल हैं। सबके वही घिसे पिटे पुराने आंसर्स हैं, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। वेट, आज के इस वीडियो में मैं आपके एक डाउट को सॉल्व करने वाली हूँ। ये वो वीडियो है जिसकी जरूरत हर लॉ स्टूडेंट को होती है। ये एक रोड मैप है, सिर्फ वीडियो नहीं। और ये वीडियो फुल ऑफ सरप्राइजेस है, इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंधियानी लीगल गाइड। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, द बिगिनिंग। आपका एडमिशन हो चुका है एक लॉ स्कूल में, कोई भी लॉ स्कूल हो सकता है यार, ठीक है। और अब आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया है। मुझे भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया था और मैं ड्रेस पहनकर नहीं गई थी, जो ऑफिशियल ड्रेस है कोट पैंट, वो पहनकर नहीं गई थी, अपनी सिविल ड्रेस में गई थी, जिसकी वजह से हमें पीछे बैठा दिया गया था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो हमें पीछे बैठा दिया गया था, आगे नहीं बैठाया गया था। एंड थैंक गॉड पीछे बैठाया गया। आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड देयर। तो प्लीज अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम जरूर से अटेंड करिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसी चीज लगती है। नर्वसनेस हो रही है आपको, जाहिर सी बात है यार, होगी ही। अभी स्कूल से निकले और डायरेक्ट अब कॉलेज में आए हो, तो 2 तरीके के स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक वो स्टूडेंट्स जो एक तरीके से सैड फील कर रहे हैं, यार कहाँ आप कॉलेज में आ गए, कैसे नए दोस्त बनेंगे, कैसे लोग होंगे, है ना, बिल्कुल ही नई दुनिया सी लगने लगती है। और दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी स्कूल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, वो बहुत ज्यादा यार हरास हुए हैं अपनी स्कूल लाइफ में, बहुत ज्यादा बुली हुए हैं, मे बी उनके इश्यूज हैं स्कूल लाइफ में। दैट्स वाई स्कूल से निकल कर वो बहुत ज्यादा खुश हैं और थोड़े से डरे हुए हैं कि उनकी कॉलेज लाइफ कैसी होने वाली है। एक तो आजादी मिलेगी और दूसरी बात है ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आजादी छीन ली जाए, कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है वो उन्हें पता चलेगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दिन आप काफी सारी चीजें नोटिस करोगे। कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ खड़े हैं बिकॉज वो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स है, तो उन्हें यहीं रहना होगा, तो थोड़ा अपना पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ हंस रहे हैं, कुछ ने ऑलरेडी ग्रुप्स बना लिए हैं, कुछ बिल्कुल ही शांति से खड़े होकर सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्सट्रीम एक्साइटमेंट भी है, बट धीरे धीरे जैसे आपकी क्लासेस शुरू होंगी आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टायर्ड भी फील करोगे, थका हुआ भी फील करोगे, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट रूटीन की आपको आदत नहीं है कि 5 घंटे कॉलेज में बिताना, ठीक है, वापस से घर आना, रिविजन करना, होमवर्क करना, इन सब चीजों की आदत नहीं है आपको। तो धीरे धीरे ना आपको आदत पड़ेगी। अभी थोड़ा रूटीन ऐसा है, और रूटीन ऐसा है क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मैनेजमेंट। एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांजिशन हो रहा है, राइट? तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट प्लीज कीप ट्राइंग, तभी आप इस फेज में ढल पाओगे, तभी इस चीज में आप ढल पाओगे, नहीं तो और ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। चैप्टर 2, लाइफ एट लॉ स्कूल। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, व्लॉग्स देखे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स को देखा है जो लॉ स्कूल की लाइफ को दिखाते हैं, बट मेरा काम कुछ रियलिटी चेक करवाना है आपको, राइट? मैं आपको रियल चीजें बताने वाली हूँ। ये सब मुझे समझ में नहीं आता, जो भी व्लॉग्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, किसी और की लाइफ को देख के हम यार इतना नहीं सीख सकते, राइट? वो क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस बहुत ही डिफरेंट है। मे बी जब आप लॉ स्कूल में एंटर करोगे आपको ये लगेगा यार मैं कुछ हूं ही नहीं, मैंने क्या किया अपनी लाइफ में। कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई अच्छी फैमिली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, किसी ने कुछ उखाड़ के रखा है अपनी लाइफ में, किसी ने कुछ करके रखा है। आपको ऐसा फील करेगा वेयर डू आई स्टैंड, कहां को बिलोंग करती हूं मैं, या कहां को बिलोंग करता हूं, क्या इन लोगों के बीच भी रहने लायक हूं? विच इज गुड, अच्छी चीज है ये, तो ये फील होना अच्छी बात है, बट इसको बहुत ज्यादा फील मत कर लेना। यहां से स्टार्टिंग होती है एक लर्निंग प्रोसेस की, यहां से हमें कुछ सीखना स्टार्ट करना है। जब हमें ये फील होगा कि हमें कुछ नहीं आता है, वहीं से हम सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये कॉन्स्टेंटली फील कर रहे हैं नहीं मैं तो क्या हूं, तो कुछ नहीं सीख पाओगे भाई, तब कुछ भी नहीं सीख पाओगे, राइट? अगर आप उस जगह पर बैठे हो तो आप डेफिनेटली केपेबल हो, सिर्फ थोड़ा सा समय देना है खुद को ताकि आप एडजस्ट कर पाओ उस एनवायरमेंट में। अकेला फील करना इज कंप्लीटली नॉर्मल। एक अच्छा दोस्त आपका जरूर बनेगा, बट थोड़ा सा समय खुद को जरूर से दीजिए। स्टडी हार्डर नॉट स्मार्टर। अगर आप बहुत ज्यादा जोर लगाकर या पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जल्दी बोर हो जाओगे, मन उठ जाएगा आपका सब्जेक्ट से,
राइट। अभी तो लॉ सब्जेक्ट्स आए भी नहीं है, ये तो बीए के सब्जेक्ट्स हैं। एकदम घुस के अगर पढ़ाई कर लोगे तो बोर हो जाओगे, इसलिए स्टडी स्मार्टर। अब इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, जो कि लॉ स्कूल में कैसे एग्जाम्स होते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स कैसे हैं, उन सबको एनालाइज किया है। बेसिकली मैंने रियलिटी चेक दिया इस वीडियो में, उसे जरूर से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, स्पीकिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, इंग्लिश आपकी बहुत ही ज्यादा बेकार है। इंग्लिश पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आगे भी बनाने वाली हूं। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए ये चीजें इंप्रूव होंगी। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे बोलने की, तुम डर रहे हो बोलने से, तो भाई डरते रहो, बोलने की प्रैक्टिस करो ना यार। बोलो ना जाके क्लास में, जब कुछ हो रहा है पार्टिसिपेट करना, बोलो ना आई वांट टू पार्टिसिपेट। क्या 10 लोग मजाक ही तोड़ा लेंगे और क्या हो जाएगा। सबके सब बेवकूफ हैं, लेट मी टेल यू, जितने के जितने बैठे हुए हैं सबके सब बेवकूफ हैं। कोई बहुत बड़ा अचीव करके नहीं बैठा है, सिर्फ दिखा रहा है। जस्ट ट्राई आउट, ट्राई करो। गंदा लिखते हो, कोशिश करो कि 1-2 वर्ड से स्टार्ट करूं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर बनाओ खुद को, थोड़ा सा अच्छा लिखूं। कोशिश करो यार, कोशिश से ही सारी चीजें होने वाली हैं। चुपचाप बैठ जाओगे, उस चीज को इग्नोर करोगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। और प्लीज अपने इनिशियल कॉलेज ईयर्स से ही, जो स्पेशली हॉस्टलर्स हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान देना गाइस। हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो कम पैसों में भी दिया जा सकता है। मैं जिम ज्वाइन करने को नहीं बोल रही हूँ, कोई जिम्नास्टिक स्कूल ज्वाइन करने को नहीं बोल रही हूँ। आसानी से रोज 10 मिनट की वॉक भी कर लोगे ना तो हेल्थ तुम्हारी सही रहेगी। बाहर का कम खाओगे तो हेल्थ सही रहेगी। हेल्थ का प्लीज ध्यान देना, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला यार। एक अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, जब टाइम आता है रिजल्ट्स दिखाने का, तब भाई तुम बिस्तर पर पड़े हो, क्या मतलब है ना। हेल्थ का इसीलिए इनिशियली ध्यान देना स्टार्ट करिए। बहुत सारे क्लास में ग्रुप्स बनेंगे, 4 लोगों के ग्रुप्स, 3 लोगों के ग्रुप्स, 6 लोगों के ग्रुप्स, 9 लोगों के ग्रुप्स, पूरा क्लास का ग्रुप, राइट। अलग अलग तरीके के ग्रुप बनेंगे, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए होंगे, ठीक है। इसलिए एक अच्छा दोस्त बनाने पर ध्यान दीजिए, प्लीज एक अच्छा दोस्त बनाने पर ध्यान दीजिए, वही सिर्फ आपकी चीज काम आने वाली है। बीइंग अननेसेसरीली काइंड टू एवरीवन, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे थे, बहुत सारे तो नहीं, मतलब 1-2 स्टूडेंट्स देखे थे अपनी कॉलेज लाइफ में, बेवजह वो सबकी हेल्प करते थे। तुम्हें नोट्स चाहिए, तुम्हें बुक्स चाहिए, लो मैं फोटोकॉपी करा दूं, ये सब मत करो। टीचर्स भी तुम्हारा फायदा उठाएंगे, स्टूडेंट्स भी तुम्हारा फायदा उठाएंगे, इसीलिए ये सारी हरकतें प्लीज मत करिएगा। बीइंग अननेसेसरीली काइंड इज नॉट गुड, मार्क दैट। चैप्टर 3 एक्सप्लोर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि सबको यही समझ में नहीं आता कि क्या एक्सप्लोर करना है। मेरे से इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, हर जगह यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम एक्सप्लोर करें क्या, वो तो बताओ। इस चैप्टर में वो सब कुछ बताने वाली हूं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अपने कॉलेज का हर दिन, हर छोटे से छोटा दिन, ओरिएंटेशन डे से लेके पता नहीं कब तक, जब तक भी तुम उस कॉलेज में हो, वो डॉक्यूमेंट जरूर करना। एक डायरी बनाओ, उसमें लिखना, नोशन पर भी लिख सकते हो, राइट। और वीडियोस लेना, पिक्चर्स लेना, सब कुछ करना। और इस वीडियो को भी आपको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसे लिखा जरूर करो कि उससे क्या सीखा। आपकी मेहनत कम करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोशन का फ्री टेम्पलेट दिया है, जो मैंने खुद अपने हाथों से डिजाइन किया है। उसको उठाओ, अपने नोशन में कॉपी करो, समझो, और इस वीडियो से जो भी सीखा है वहां जाकर लिखो। वहां पर एक्शनेबल स्टेप्स भी आपको मिल जाएंगे जो आपको फॉलो करने हैं, ताकि आपको चेंज देखने को मिले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर BA LLB ऑनर्स स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनके पास 5 साल है, राइट। तो जो 2 साल होते हैं स्टार्टिंग के, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, उसमें BA के सब्जेक्ट्स रहते हैं, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, है ना, ज्योग्राफी, या किसी का कुछ और भी होता हो, हिस्ट्री। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा लाइट फील करते हो, थोड़े हल्के सब्जेक्ट्स। हाँ, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से आए, कॉमर्स बैकग्राउंड से आए, उनको थोड़ी दिक्कत होगी, बट इतनी दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो तुम्हारे पास समय है चीजों को समझने का, चीजों को एक्सप्लोर करने का। एक्सप्लोर करने की जहां बात आती है, वहां 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल टाइम से यार कुछ अच्छा किया है, वो एक लेवल पर है। हो सकता है कोई बास्केटबॉल प्लेयर हो नेशनल लेवल पर, है ना, वॉलीबॉल प्लेयर हो, इसीलिए स्कूल लेवल से उन्होंने कुछ अचीव किया है। तो पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि वो कॉलेज में क्या करने वाले हैं। पहले तो आप एक लिस्ट बनाओ कि आपके पास स्किल क्या है, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करती है, आप जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, एक लेवल पर हो जिसमें, राइट, उसको पहले लिख लो एक जगह पर। मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैंने मार्शल आर्ट सीखी है, स्टेट लेवल तक गई हूं, पब्लिक स्पीकर हूं, ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।
वही स्कूल टाइम की हॉबी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जैसे कि राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने स्कूल टाइम की स्किल को, तो उसको और डीपली रिसर्च करो यार, देखो कि उसे कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाने के लिए अब सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि यहीं से वो जर्नी स्टार्ट होती है। और प्लीज कोशिश करना कि रीसेंट जो भी ट्रेंड्स हैं उनके बारे में आप अच्छे से अवेयर हो, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर आपको रहना जरूरी है। मैं वीडियोस ऑब्वियसली इस पे बनाऊंगी, पूरी सीरीज भी बनाऊंगी, बट प्लीज अवेयर रहना रिगार्डिंग रीसेंट ट्रेंड्स। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हो, कुछ भी चीज रही हो, बट तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है और कॉलेज में तुम्हें एक स्किल की जरूरत जरूर से है। ठीक है, तुमने सोचा यार कॉलेज जाएंगे और अच्छे से कुछ हम नया सीखने वाले हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करने वाले हैं, वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। आप क्या कर सकते हो? स्टेप नंबर 1, स्टार्ट रैंडम स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। यस, आपको यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर रैंडम स्क्रोलिंग करनी है, लेकिन थोड़ा माइंडफुली करनी है। आपको चीजें देखनी है कि क्या क्या हो रहा है। अगर यूट्यूब पर आपको कुछ दिख रहा है कि ये बंदा कैसे अर्न कर रहा है, कुछ बता रहा है, तो आपको सुनना है, कान खोलकर ध्यान से सुनना है। स्कैम से प्लीज बचना है ना। यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च करोगे स्किल्स टू लर्न इन 2024, हाउ टू अर्न मनी इन 2024, ऑब्वियसली बहुत सारे वीडियोस आएंगे। उन सारे वीडियोस को आराम से बैठकर देखो। जो स्किल्स अच्छी लगी हैं, लेट्स से तुमने 20 स्किल्स को फिगर आउट किया कि 20 स्किल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं, उनकी एक जगह लिस्ट बनाओ। ठीक है, अगेन उसको डॉक्यूमेंट किया, आपने एक जगह लिस्ट बनाई। अब उन स्किल्स को एक एक करके पिक करके सीखना स्टार्ट करो, शुरू करो उन स्किल्स को सीखना, अच्छे से सीखो उन स्किल्स को। ठीक है, माइट भी 1 हफ्ता दिया, 2 हफ्ता दिया, किसी को 3 हफ्ता दिया, ऐसे करके उन स्किल्स को सीखो आराम से। 1 साल 2 या आप 6 मंथ्स में भी उन स्किल्स को ट्राई आउट कर सकते हो। फाइनली आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होंगी हाथ में जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग से भी रिलेटेड है, मोशन ग्राफिक्स से भी रिलेटेड है, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। ऐसी कुछ रिलेटेड स्किल्स होंगी। मान लो 5 ऐसी स्किल्स आपने ढूंढी जो एक दूसरे से रिलेटेड है, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से सीखना स्टार्ट करो, धीरे धीरे उनके बारे में समझो, आपको आपका पैशन मिल जाएगा। आपको एक चीज ऐसी मिल जाएगी यार जिसके लिए आप दिल से फील करते हो कि हाँ इसमें मुझे कुछ अच्छा करना है, ये मेरी कोर स्किल है, इससे जाकर मैं रिलेट हो जाती हूं। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोवर्ट्स को लिखना बहुत ज्यादा पसंद होता है। कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, उसको यार तोड़ना स्टार्ट करो, उसमें घुसना स्टार्ट करो पूरी तरीके से। पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसमें मत चले आओ, बट साइड बाय साइड आपको इसको डेवलप करना है। और हाँ, रीसेंट ट्रेंड से अवेयर रहना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीजों से आपको अवेयर रहना है। चैप्टर 4, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसी चीज है जो 1st और 2nd ईयर लॉ स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा रहती है। ड्राफ्टिंग, इंटर्नशिप्स, PCSJ, मूट कोर्ट्स, डिबेट्स, आपको सब कुछ एक ही बार में चाहिए। प्रॉब्लम यही है, और इतना ज्यादा होता है कि लगता है कि पागलपन है, एक तरीके का पागलपन देखने को मिलता है, राइट। इस वजह से क्या होगा ना कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है। बहुत जरूरी समय जो कि सही चीजों में लग सकता था। एक्सप्लोर करने का मतलब पागल हो जाना नहीं होता है, एक चीज की लिमिट होती है, तभी आप सही चीज ढूंढ पाओगे। हर चीज ट्राई कर रहे हो तो स्कैम्स भी बीच में आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। प्लीज फोमो में फंसकर अपना समय मत बर्बाद करना। चीजें ट्राई आउट करने का मतलब ये नहीं होता कि सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा करना है, सर्टिफिकेट्स को जमा करना है। आप अपना रेज्यूमे 1st ईयर में ही बना लेना चाहते हो, भैया थोड़ा सा रिलैक्स करो, आराम से चीजों को एंजॉय भी करना है, कुछ सीखना है, तो सिर्फ सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा। फोमो की वजह से आप थक रहे हो, आप टायर्ड फील कर रहे हो, आप एंजॉय नहीं कर रहे हो चीजों को, राइट। और इसी वजह से आपकी जो प्लानिंग है वो भी ढंग की नहीं है। इट्स कंप्लीटली ओके अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा लॉ आगे जाके चूज करना है, ठीक है भैया। इंटरेस्ट टाइम के साथ पता चलता है ना, इंटरेस्ट टाइम के साथ ही तो डेवलप होगा। और कौन सा लॉ तुमने अभी पढ़ लिया है, कौन सा लॉ पढ़ लिया है। और ठीक है ना, अगर तुम्हारे आसपास के लोग बड़ी फैमिलीज से हैं, वो बड़ी चीजें एंजॉय करते हैं, जाते हैं बाहर घूमने, महंगे रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, तो आप उस पर फोकस करो। प्रेशर किस बात का ले रहे हो, किस बात का पीयर प्रेशर ले रहे हो यार। वेबिनार्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उन कॉन्फ्रेंसेस में बैठकर हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, हमारा सर दर्द कर रहा है, हमें बातें समझ नहीं आ रही हैं और सिर्फ हम सर्टिफिकेट लेके घर आ जा रहे हैं, तो उनका मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है, राइट। इस YouTube चैनल को लेकर और मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही विजन है कि लॉ स्टूडेंट्स को टॉप 1% लॉ स्टूडेंट बनाया जाए, ताकि वो अपनी कॉलेज लाइफ में स्मार्ट हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके और फाइनेंशियली किसी पर भी डिपेंड ना रहे।
इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से इन वीडियोस को शेयर कर देना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अब बढ़ते हैं चैप्टर 5 पर, जो कहता है नोट्स एंड असाइनमेंट्स। नोट्स और असाइनमेंट्स पर कैसे फोकस करना है, इन्हें कैसे बनाना स्टार्ट करना है। मुझे सीधी और सिंपल बात करना पसंद है, ठीक है। नोट्स बनाने की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से, राइट। मेरे हिसाब से नोट्स बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टीचर आपको अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छे से वो सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करें, तो प्लीज क्लासेस टाइमली अटेंड करो, अच्छे से अटेंड करो, और बुलेट पॉइंट्स, सिर्फ वो जो बोलना है पूरा पूरा कॉपी नहीं करना है, पूरा पूरा नहीं छापना है, कुछ बुलेट पॉइंट्स अपनी एक कॉपी में लिख लो, बस वहां पे लेक्चर का काम आपका खत्म हो गया। घर आओ, एक सिंपल सी बुक उठाओ, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, ठीक है। बुक उठाओ, उसमें अंडरलाइन करो, उस टॉपिक को पढ़ो जो क्लास में पढ़ाया गया है। तो सिंपल बुक, आपके पास बुलेट पॉइंट्स भी हैं, चाहो तो इंटरनेट से थोड़ा सा और पढ़ सकते हो, लेकिन कोई भी जरूरत नहीं है ना। जितना तुमने पढ़ा ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तभी इंटरनेट की तरफ जाओ, अदरवाइज बेवजह कंफ्यूज हो जाओगे। तुमने बुलेट पॉइंट्स भी बना लिए, लेक्चर अटेंड भी कर लिया, नहीं सुन भी लिया, लिख भी लिया, अंडरलाइन भी कर लिया, तो लगभग वो टॉपिक तुम्हें याद हो चुका है। उसे और पक्का करने के लिए मल्टीपल रिविजन्स करो, मल्टीपल बुक्स मत पढ़ो, मल्टीपल कंटेंट कंज्यूम मत करो, मल्टीपल रिविजन्स करो। इस बात पे फोकस करना, ये आगे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्प करने वाला है। बट इफ यू आर अनलकी लाइक मी, जिसके टीचर्स भी अच्छे नहीं है लेकिन बोलते बहुत बढ़ा चढ़ा कर हैं, तो भाई तुम्हें यूट्यूब पर ही जाना पड़ेगा, आर्टिकल्स की हेल्प लेनी होगी, यूट्यूब के वीडियोस कंज्यूम करने होंगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और बुक पर डिपेंड हो जाओ, ठीक है। बुक इज योर बाइबल, बुक पर जरूर डिपेंड होना। अगर आपके टीचर्स ढंग के हो, ढंग के ना हो, कुछ भी हो, बुक को नहीं छोड़ना है गाइस। और मल्टीपल रिविजन्स, बस तुम्हारे नोट्स भी बन गए, तुमने पढ़ाई भी कर ली। यही तरीका है नोट्स बनाने का, मेरे हिसाब से यही तरीका है। अब आपने YouTube पर पता नहीं क्या वीडियोस देखे, एक्सपेंसिव स्टेशनरी यूज करना, कलर्ड पेन यूज करना, मैं ये सब नहीं करवा पाऊंगी ना, मैं ये सब करती थी। मैंने 5 साल और अपने स्कूल टाइम से यही प्रोसेस फॉलो किया है नोट्स बनाने के लिए, एंड इट हैज हेल्प मी अ लॉट। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बी प्रोफेशनल। कलर्ड पेन्स वाला थोड़ा बाहर आओ उन चीजों से अब धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट्स में क्या होता है, मूड कोड एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं, प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस, यही सब असाइनमेंट्स में हम कवर करने वाले हैं। अब असाइनमेंट्स में क्या होगा, या तो आपके टीचर आपको प्रोजेक्ट टॉपिक देंगे या आप खुद प्रोजेक्ट टॉपिक चूज करोगे। ध्यान रखना, पूरी पूरी मेहनत आपको प्रोजेक्ट टॉपिक को चूज करने में लगानी है। बी स्मार्ट, बी माइंडफुल और ढंग का टॉपिक चूज करना। क्यों, कैसे, वो मैं अब बताती हूँ। 2 मेन रीजन क्यों आपको प्रोजेक्ट टॉपिक ढंग से चूज करना चाहिए। अगर आपने अभी इनिशियली इंटर्नशिप्स नहीं की हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में, जो कि जाहिर सी बात है नहीं कर पाओगे क्योंकि लॉ इतना नहीं पता है तुम्हें, तो जो प्रोजेक्ट टॉपिक्स अगर अच्छे होंगे तो वो आप अपने रेज्यूमे में लगा सकते हो। आगे भी इस प्रोसेस को फॉलो करना, अच्छे प्रोजेक्ट टॉपिक चूज करना ताकि वो आपके रेज्यूमे में अच्छे लगे, रिफ्लेक्ट करें आपके बारे में कुछ। बचकाना, डाउरी, चाइल्ड मैरिज, यही सब बचकाने टॉपिक्स मत चूज कर लेना, ढंग के टॉपिक चूज करना, ठीक है, जो सही हो, अच्छे हो, जिसमें मेहनत दिखे आपकी, बेसिकली ऐसे टॉपिक्स लो। और एक और बात का ध्यान रखना, ओवर एक्साइटमेंट में बहुत बड़े टॉपिक्स भी मत ले लो जिनका आंसर आप प्रेजेंटेशन में ना कर पाओ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बीच में कहीं बैलेंस बनाओ यार, ये बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। कोई बहुत भारी टॉपिक आप चूज कर लेंगे, आलस में उसके ऊपर रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे, खराब कर देंगे आप टॉपिक को, तो ऐसा काम मत करिए। या कुछ ऐसा ढूंढो जो काफी रीसेंट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लीगल फील्ड, ये काफी रीसेंट टॉपिक है, यही मेरा टॉपिक भी था। तो इतना तो किसी टीचर में दिमाग है नहीं इंडिया के कॉलेज में, जो छोटे बहुत कॉलेज हैं, कि वो तुमसे इस चीज को रिलेटेड क्वेश्चन पूछ पाए। पूछेंगे वही छोटे बहुत क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, है ना, अपनी हैसियत के हिसाब से। यही मेरे साथ भी हुआ था, अपनी हैसियत के हिसाब से ही इंसान क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे ऊपर उठ के वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। बट इफ यू आर स्मार्ट इनफ, आपने ढंग से रिसर्च की इस टॉपिक के बारे में, तो आपके हाथ में तो कमांड होगी ना बॉस, आप तो बोल ही लोगे उसके बारे में। तो इसीलिए वो आपके रिज्यूमे पे भी अच्छा लगेगा, टॉपिक भी अच्छा होगा, सीखोगे भी कुछ नया। इस पर फोकस करो, ये कॉलेज वाले नहीं बताने वाले हैं। प्रोजेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन देम। और कुछ स्टूडेंट्स इतने डम्ब होते हैं कि मतलब उनको गूगल सर्च भी नहीं करने आता। मैं 4th और 5th ईयर स्टूडेंट्स की भी बात कर रही हूँ, पता नहीं क्या बेसिक टॉपिक लेकर प्रोजेक्ट बनाते हैं यार, पढ़ने वाले का ही मन ना करे, नहीं मन करेगा पढ़ने वाले का। फिर बात आ जाती है प्लेजरिज्म की।
अब आप कॉपी कर रहे हो किसी चीज को तो माइंडफुली तो कॉपी करो, देखो तो क्या लिखा है, रीड तो करो ढंग से, कि कॉपी करने के वक्त एक बार रीड कर लूं मैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमेशा बेस्ट होना चाहिए, हमेशा रूल बना लो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मेरा सबसे बेस्ट होगा, उसमें मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी। बीच का तो कोई नहीं पढ़ता, भले ही छाप दो, बीच का कोई नहीं पढ़ने वाला, लेकिन ये दो पोर्शंस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इनमें तो मेहनत करो। पता है प्रोजेक्ट्स में मार्क्स या एग्जाम में मार्क्स आपको कम क्यों मिलते हैं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यार जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं, लेजिट इरिटेटिंग स्टूडेंट्स होते हैं। वो टीचर को भी इरिटेट कर देंगे, यहां तक कि अगर आप उनका प्रोजेक्ट उठाकर देख लो, उनकी आंसर शीट उठाकर देख लो, आपको भी इरिटेशन मचेगी। ना उनको अंग्रेजी का एक सेंटेंस सही से लिखने आता है, वो भी नहीं वो कर पाते हैं, लिखते भी हैं, रिसर्च भी बकवास, लिखना भी बकवास, उनका कुछ सही नहीं रहता है, इंडेंटेशन तक सही नहीं रहती है उनकी, फॉर्मेट क्या है प्रोजेक्ट का वो भी सही नहीं रहता। तो टीचर इरिटेट होगा तो हो सकता है वो आपको भी कम मार्क्स दे दे। इसका असर पड़ता है दूसरे स्टूडेंट्स पर, रियलाइज नहीं करते हैं लोग। प्रेजेंटेशंस, अब ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंटेशन सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए, इसीलिए स्टे काम स्टे कॉन्फिडेंट। आपको टीचर्स बुली करने की कोशिश करेंगे, बट अगर आपका प्रोजेक्ट टॉपिक कुछ ऐसा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लीगल फील्ड, तो उनको भी नहीं पता तो वो ज्यादा पूछेंगे भी नहीं। बट अगर तुमने डाउरी, डेथ, चाइल्ड मैरिज, आरटीआई ये सारे टॉपिक ले लिए तो वो खोद खोद के तुमसे सवाल करने वाले हैं, इसलिए बी माइंडफुल व्हाइल चूजिंग द प्रोजेक्ट टॉपिक। चैप्टर 6 आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग के ऊपर तो ऑब्वियसली मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, बट अभी यहाँ की बात करते हैं। अब आंसर राइटिंग को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला है आंसर राइटिंग इन कॉलेज एग्जाम्स। अगर आप कॉलेज एग्जाम्स दे रहे हो उसके लिए, उसके हिसाब से आपकी आंसर राइटिंग क्या होनी चाहिए। पहली तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, गोल्ड मेडल चाहते हो, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, तो जो टीचर्स बोल रहे हैं उसी चीज को फॉलो करो, राइट? तभी आपके इंटरनल्स में मार्क्स आएंगे, तभी आप एक्सटर्नल्स में स्केल कर पाओगे। एक्सटर्नल्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूं, तो एक्सटर्नल्स में यार बेसिकली यही होता था कि जो जितने ज्यादा पेजेस भरता था उसी को मार्क्स मिलते थे। मैंने ये चीज नोटिस की, मैंने और मेरी मतलब बेस्ट फ्रेंड ने, मेरे फ्रेंड्स ने हमेशा ऐसा कंटेंट लिखा जो जरूरी है, पेजेस कभी नहीं भरे हम लोग ने, हमने वही कंटेंट लिखा जो जरूरी है, लेकिन मार्क्स हमें कभी इतने अच्छे नहीं मिले। हमेशा जिसने पेजेस भरे उसी को मार्क्स मिले। तो मे भी पेजेस भरने से तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बट रुको, अगर तुम्हें पीसीएसजे के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है तो यार तुम्हारे आंसर बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि पीसीएसजे में कोई बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी नहीं मिलने वाली है। वो इंप्रेशन तुम कॉलेज एग्जाम में झाड़ सकते हो कि डी कॉपी दे दो, सी कॉपी दे दो, ये पीसीएसजे में नहीं हो पाएगा बॉस। यहां बहुत ही स्पेसिफिकली आपको आंसर्स लिखने होंगे और आंसर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नॉट नंबर ऑफ पेजेस, नॉट क्वांटिटी, बट क्वालिटी, हाउ यू एक्चुअली राइट इट, वो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये इस चीज का ध्यान रखना। सो आंसर राइटिंग इज अ गेम ऑफ प्रायोरिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। कॉलेज एग्जाम में तुम्हारी प्रायोरिटी अगर मार्क्स लेना है तो यार तुम्हें बहुत लिखना होगा। पीसीएसजे में अगर बैठना है तो प्रायोरिटी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, टाइम को मैनेज करना है। क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देख लेना, आपको फर्क पता चल जाएगा, राइट? और कोशिश करना तुम 7.0 सीजीपीए तो ले ही आओ, है ना? 7 तक तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, तभी तुम क्वालिफाई होगे बैठने के लिए पीसीएसजे में। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स ने क्राइटेरिया निकाल दिया है, 70% स्टूडेंट के होने ही होने चाहिए, तभी वो बैठ पाएगा एग्जाम में। तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करना एग्जाम्स पर, राइट? बिल्कुल इसे इग्नोर मत कर देना। मैंने 100 से ज्यादा लॉयर्स को रीच आउट किया इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। ऐसे बहुत कम लोग थे यार जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे आप लोगों की हेल्प करने में, स्टूडेंट्स की हेल्प करने में। किसी ने पैसा मांगा तो किसी ने बोला हम इंटरेस्टेड नहीं है, किसी ने रिप्लाई ही नहीं किया मैसेज का, सिंपली इग्नोर कर दिया, और बहुत कुछ। लेकिन इन लोगों ने यार जेन्युइनली आपकी हेल्प की है, मेरे से बात करके मुझे कुछ ऐसी इनसाइट्स दी हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है इन फ्यूचर। इन गेस्ट स्पीकर का मैंने खुद इंटरव्यू लिया है ताकि आप लोग एक स्टेप फर्दर चलो, ठीक है? क्योंकि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, एआई आ रहा है और बहुत कुछ, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजों से आप अपडेटेड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट हो, सबसे ज्यादा समय आपके पास है। अगर वो टाइम सही से आप यूटिलाइज कर लो, बेस्ट लोगों से सीख जाओ, तो आप भी बेस्ट बनोगे, और ये उन्हीं बेस्ट लोगों में से एक हैं। इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। ये लॉयर है, म्यूजिशियन है, राइटर है, एआई से रिलेटेड एप्स भी डेवलप कर रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुनिए इनको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट चेंज ला पाए, और ये बहुत मुश्किल से मुझे मिले हैं, राइट? सो लिसन केयरफुली।
So I'm working for law students. Basically, I want to make some change in India, right? Like, I don't want to depend upon same books and same things because a lot is going on real. You know about AI and a lot of things. You're basically updated. So I just want to tell students that you need to focus on these things as well with your studies, of course. There's a lot in life that you need to focus. That's why I wanted to talk to you about what advice would you give to a first year law student regarding current scenario and everything, how they should go about the law school. So we have 27 minutes before I need to move my next thing. So why don't I show you some of the tools we're building that gives you an answer to your question? Because these tools that we're building are at the cutting edge of law, and that will continue going, I think, toward India as well. And then based on what I show you, then I'll have you think through a paradigm of what they should be thinking about, and then we could discuss that after that, if that makes sense. Yeah, cool. So I'm going to share my screen. We are, we're taking every single aspect of legal practice and we are automating it using a large language model. So one of those aspects is analyzing complaints. Another aspect is building arguments, asking research questions. Each one of these things is the workflow. And then there are tasks within those workflows. So within Analyze Complaint, there are actually 12 different tasks that are within Analyze a Complaint. Okay. So if we go into each of those tasks, let's go here. Let's do Analyze a Complaint. 1 second. Let's do this one here. So here, you may have heard that the New York Times has sued Microsoft and OpenAI over ChatGPT. Okay. And so what I've done is I've uploaded that complaint, a PDF. I've uploaded that PDF to the Vincent. Vincent recognizes, oh, that's a complaint alleging copyright infringement. And then based on that, we give you all of these prompts, all of these tasks. No prompting necessary. You don't have to prompt. So these reflect what I did as a lawyer for every single complaint that I received. I would say, what are the causes of action, the claims? What are the facts supporting those claims? Who are the parties and how are they involved with each other? Tell me, are they looking for money? Are they looking for an injunction? Each one of these things is an extractive item. And then we go beyond extraction to do ideation. What are legal defenses to each of the claims? What questions should I ask my client to help them win? This goes to the work of the lawyer. Okay. Another thing in the work of the lawyer is to say, maybe I can remove this to a different jurisdiction. What are the legal bases for each of these? This is the work of the lawyer. Then I, as a lawyer at a law firm, I would go into my document management system and say, I want to find other cases like mine so that I could be able to not have to recreate the wheel. Okay. We do this for 800 million dockets and documents in the United States, and we're going worldwide. Then we say, based on this PDF, I want to find legal research questions that are customized for this complaint. Tell me about statutory damages for copyright infringement. Tell me about fair use for copyright infringement. Tell me about transformative use. These are all good legal research questions, no prompting necessary. So now I've merely uploaded a PDF, and then I get all of the answers to those legal research questions in a memorandum. I am also able to extract all the claims. Copyright infringement, here's the statute, is the basis. It's not state law, it's federal law. Here are the facts, and here are the parties and witnesses for every single one of those claims. We do that analysis for all, it looks like 8 of the claims. Then the next is a timeline of facts. Who did what when? So now here's who did what when for the entire complaint. We did that for 1 document. We could do it for 5 or 100 or 10,000 and give a nice timeline of who did what when. So this all goes to your question, what should we be teaching our students? Exactly. If you're teaching your students how to do legal research, that's obsolete because we are giving you the legal research memorandum right here. So I could say, what are the key factors when determining fair use? Here are 33 cases, statutes and regulations and secondary materials in a memorandum right here. No prompting necessary. And then if you want to do a follow-up question, then it'll find other cases and statutes that answer the question. So if you're teaching legal research, that's a bad idea. If you're teaching them how to figure out what claims you might want to do, we do that for you. If you're teaching them how to put things into a timeline, we're doing that for you. If you want to say, what are the legal defenses, we're doing that for you. So really, what else is there to teach? And the answer is, if I'm doing my job correctly, nothing, right? Because all you need to do Exactly, even I don't have answer to this question. Nothing is left because you showed me everything. That's why I'm shocked. I haven't seen these things before.
Yeah, nobody else is building it like this. Yeah, to be very honest. Yeah, so there's a saying, I think Asimov said, the future is here, it's just not well distributed. And so we've had this for the last 6 months. People just don't know about it. So there's a question as to timeline. How quickly will this happen? Is it going to happen tomorrow? No. Is it going to happen 30 years from now? Yes, almost certainly. डेमियन रियल फॉरेन लॉयर्स या इंडियन लॉयर्स को मैंने कैसे रीच आउट किया था, अगर आप ये जानना चाहते हो और इनकी अगर आप पूरी क्लिप देखना चाहते हो, बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो में मैंने कट की है काफी सारी चीजें, अगर पूरी क्लिप देखना चाहते हो वो मैं चैनल पर जरूर से अपलोड करूंगी। और अब आप सुनने जा रहे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स को, उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स दी हैं मुझे, मैंने उनसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, बट ये भी आधे ही है, मैंने क्लिप्स अपलोड किए हैं। इसका भी मैं पूरा वीडियो डालूंगी पूरी क्लिप्स के साथ कि वहां गई तो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट, वो भी आप जरूर से सुनना, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो आप ये सोचते हो ना कि मजाक उड़ता है, लोगों से ऐसे बात करने में मजाक उड़ेगा, वहां माइक लेके जाना, वहां बात करना, क्या क्या हुआ, एक एक चीज वो सब मैंने नोट डाउन की है। वाइब क्या थी, लोग मजाक उड़ा रहे थे, नहीं उड़ा रहे थे, सारी चीजें उसमें कवर्ड होंगी। आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस दोगे जो कि अभी लॉ में जस्ट एंटर कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ कि वो लोग यहाँ पर रेगुलर क्लासेस करें, एक ही क्लास यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, जैसे काफ़ी तो सबसे पहला एडवाइस है रेगुलर क्लास है। कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने फर्स्ट ईयर में की जो आप कभी नहीं चाहोगे कि कोई भी जूनियर करे? हम अपने दोस्तों से कहकर प्रॉक्सी लगवाना और क्लास करते हैं। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही था, जैसे कि एक आध इंटर्नशिप की मिस्टेक की लोगों में आ गया कि स्टार्टिंग में ये इंटर्नशिप कर लें, वो इंटर्नशिप कर लें, तो वहाँ पे तो फिर सही नहीं लगा। मेरा मानना है कि जैसे आप जो सब्जेक्ट जिस ईयर में पढ़ रहे हैं, जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उसके बाद जाके उस इंटर्नशिप करिए। जैसे जब आपका फैमिली लॉ खत्म हो गया, लॉ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो आप जाके सिविल सूट में इंटर्नशिप करिए। और ऐसे जाके क्रिमिनल लॉयर के अंडर में इंटर्नशिप करने से कोई अर्थ नहीं है। मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, बस जाके अटेंडेंस देकर सर्टिफिकेट लेके आया, कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो जैसे मैं सोच रहा हूँ फिर से करूँ। सीनियर्स सच में इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको सच में रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। मैम पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि जो रिस्पेक्ट है वो आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, रिस्पेक्ट आपके अंदर से खुद से आती है किसी भी आदमी के लिए। तो मतलब अगर सीनियर इज़ रियली हेल्पफुल देन यू शुड रिस्पेक्ट इट। वैसे तो जनरली हर सीनियर को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट दोज सीनियर्स हु आर हेल्पिंग यू, व्हाई शुडंट यू बी रिस्पेक्टिंग? अच्छा, अपने जूनियर्स को क्या टिप्स दोगे? जूनियर्स को जो मतलब अभी आएंगे उनके लिए मैम टिप यही रहेगी कि दे शुड कम प्रिपेयर्ड, मतलब उनको एक माइंड मेकअप करके आना चाहिए दैट AU इज़ मतलब अगर वो NLU नहीं है तो मतलब उससे कुछ कम भी नहीं है। देयर आर सम मतलब कुछ बहुत माइन्यूट सी इशूज़ हो सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। और अगर स्टूडेंट इज़ रियली विलिंग टू गिव इज 100% देन ही और शी विल श्योरली अचीव हिज ड्रीम्स। एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी अगर अपना ना आंसर कर पाओ तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल कितना ज़्यादा ऐसे मेंटली हरास किया जाता है कि मतलब ऐसा लगने लगे कि यार कहाँ फंस गया, यहाँ नहीं आना चाहिए था? नो मैम, मतलब मैं हॉस्टल में भी रहता हूँ, बट ऐसा कुछ वो नहीं लगा क्या कि यहाँ पर कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ही किसी को आप मतलब टॉर्चर या हरासमेंट इस तरह का कोई मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, डर लग रही है? मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यही बोलूँगा, जैसे पहले के टाइम पे व्हेन द फोटोग्राफ्स केम, जो पेंटर्स थे उनको लगा कि मतलब उनका जो वर्क प्रोफाइल है या जो उनका काम है पूरा छिन जाएगा, बट उस तरीके की बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ प्रैक्टिकली फॉर द एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी आपकी बढ़ रही है AI से तो वाई नॉट यूज़ इट, बिकॉज मैनी टाइम्स वी हैव सीन दैट लाइक वी हैव टू मेक अ रिसर्च पेपर और एनीथिंग, तो अगर आपके पास थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहेगी तो वो आपको बहुत अच्छा हेल्प देता है। तो वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहीं ना कहीं आपको AI की मदद से बहुत आसानी से मिल जाता है, बट AI के ऊपर आप कम्प्लीटली भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते एंड इन लॉ फील्ड, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। और मतलब कि एक तरीके से क्लास 12 से जब ट्रांजिशन किया आपने BLLB ने, वो ट्रांजिशन कैसा था, मतलब फेज कैसा था चेंज का? ट्रांजिशन एक्चुअली बहुत एब्रप्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं प्रॉपर 1 ईयर का ड्रॉप किया था, तो मतलब कुछ प्लान्स तो मैं पहले से बना चुका था। अब बस वो है कि उनको मुझे इम्प्लीमेंट कैसे करना था, क्योंकि आई डिडंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग हाउ आई इम्प्लीमेंट दोस प्लान्स।
बट तब धीरे धीरे थोड़ा सा जान के चीज़ों को सीख के बेसिकली मतलब थोड़ा सा फोरसाइट देख के कि आगे इस करियर में कहाँ मेरा स्कोप जा सकता है, कहाँ मेरा करियर पाथ बन सकता है। तो या डेफिनेटली मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज था उस समय के टाइम, बट धीरे धीरे मतलब कोप अप कर लिया। सो या इट वाज गुड एक्सपीरियंस ऑफ दैट ईयर स्पेशली। मतलब अगर कोई ड्रॉप लेके भी उसमें आ रहे यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली आप रिग्रेट मत फील करना। फोमो होता है क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज्यादा होता है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स में। आपको कितना ज्यादा फोमो है कि ये चीज ना छूट जाए, वो चीज ना छूट जाए, इसको ही पकड़ना है? डेफिनेटली काफ़ी फोमो होता है। आप चाहे इंटर्नशिप से रिलेटेड देख लिए, चाहे मूट MOUs या कोई भी लाइक कंपटीशन आपके पास आ रहा है, आप उसको लाइक वो नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और आपके बैचमेट्स उसमें फटाफट से पार्टिसिपेट करें तो थोड़ा फोमो तो होता है उस चीज़ का कि यार मैं क्यों मिस आउट कर गया इस चीज़ को, मुझे भी लेना चाहिए था। मैं भी जितना मतलब एक्टिव हो सकता हूँ अपने करियर में उतना ट्राई करूँगा। तो होता है फोमो है, पर लेकिन कोई ना इसको हम कवर भी ऐसे कर सकते हैं कि जितने मौके हमें मिले किसी भी चीज़ में, नॉट ओनली रिगार्डिंग द इंटर्नशिप बट रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग योर अदर मीन्स सिचुएशन इन योर लाइफ, आपको हमेशा हर चीज़ पर ट्राई करना चाहिए। फोमो आप तभी स्केप करेंगे जब आप एक्टिव रहेंगे, ट्राई करेंगे हर चीज़ को। बट आप जैसे कोर्ट्स विजिट कर सकते हैं रेगुलरली, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटर्नशिप, बट आप वैसे भी कोर्ट विजिट कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। आप कोर्ट विजिट करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, वेरियस काइंड ऑफ पीपल्स आप मिलेंगे। तो आप एक बार कॉन्टैक्ट देखिए, इस प्रोफेशन में कॉन्टैक्ट बनाना इज वेरी नेसेसरी की। तो अगर लाइक किसी को लिटिगेशन के उसमें जाना है, प्रॉपर लिटिगेशन करना है, तो डेफिनेटली कोर्ट्स में मतलब किसी के अंडर अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप ट्राई कर सकते हैं। बुरे एक्सपीरियंस इंटर्नशिप के बताओ। बुरे एक्सपीरियंस इंटर्नशिप के लिए एक्चुअली मैं राजस्थान हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा था जून में। तो जस्ट लाइक आई हैव अ 7 day इंटर्नशिप ऑन राजस्थान हाई कोर्ट। तो जस्ट लाइक वी ऑल गो ऑन टाइम एंड जस्ट अटेंडेंस एंड वी ऑल remove our coat and tie and we just finding files for the Lok Adalat. Okay. That means he's saying he didn't used to get any core work. He used to just do clerical jobs like open the files and just remove the covers. That's it. है ना? Okay. But it would have been an experience to be in court. ये तो एक्सपीरियंस रहा होगा कोर्ट में रहने का। कोर्ट में रहने का हाँ, कोर्ट में रहने का एक्सपीरियंस अच्छा था। आपको प्रोसीडिंग्स देखने को मिलती है, हाउ कोर्ट कैसे वर्क करता है, कोर्ट में कैसे विटनेसेस जो भी जितना भी एविडेंसेस होते हैं कैसे परफॉर्म होते हैं, कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आपको सारे कोर्स घूमने को मिलते हैं, स्पेशल कोर्स जो भी हैं, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस था। कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की रैगिंग कर रहा है, क्या करना चाहिए? रैगिंग कर रहा है, आप एंटी रैगिंग में कंप्लेंट डाल सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कोई मेंटली आपको फिजिकली हर्ट कर रहा है, लेकिन बाकी जैसे आपको ये जो रैगिंग है, रैगिंग नहीं, जस्ट लाइक अगर आपको सीनियर अगर नॉर्मली अप्रोच कर रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, तो वो रैगिंग नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि रैगिंग के अंदर क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है। आप ऐसा नहीं है कि आप कोई सीनियर कुछ भी बोल रहा है तो आप रैगिंग के लिए एंटी रैगिंग में डाल रहे हैं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा रैगिंग क्या है, रैगिंग क्या नहीं है। तो मेरा मानना है यहाँ पे सिर्फ आपके लिए सिर्फ 2 ही प्रायोरिटीज़ है, एक हेल्थ, दूसरा पढ़ाई। हाँ, आपको पढ़ाई पर और हेल्थ पर दोनों पे बराबर ध्यान देना है। जैसे कि हेल्थ में मैं भी काफ़ी अच्छा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैथ्स के खाने से तो वी ऑल नो क्या हाल है, तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे कुछ करनी पड़ती हैं, तो हेल्थ पे ध्यान देना पड़ता है। फाइनली चैप्टर 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर यहां तक आए हो तो थैंक यू, और इसे मिस बिल्कुल से मत करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बी इम्प्रेसिव ऑन पेपर, सोशली एंड प्रैक्टिकली। इसका क्या मतलब होता है? एक लॉयर को यार पेपर पर अच्छा होना जरूरी है, उसका जो पेपर वर्क है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। क्लाइंट के टूवर्ड्स आपकी ड्यूटी है कि आप फाइल सही से पढ़ रहे हो, फोकस्ड हो, अच्छे से चीजों को समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। फिर आता है सोशली इंप्रेसिव होना, जिससे मिल रहे हो ना उसको समझ में आ जाना चाहिए कि यार इस बंदी का जो ड्रेसिंग सेंस है ये बिल्कुल प्रोफेशनल है, ये जिस तरीके से खड़ी है, जिस तरीके से बात कर रही है, शी हैज अचीव्ड समथिंग इन हर लाइफ। ये किसी ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहां पे इसने स्ट्रगल देखा है, बट शी इज एन अचीवर, शी विल नेवर गिव अप। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। और प्रैक्टिकली इंप्रेसिव होने का मतलब होता है रियलिस्टिक बातें करना, हवाई बातें नहीं करना, हवा में ना रहना, अपनी दुनिया में खोए ना रहना, दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में पता रखना, अपडेटेड रहना, स्मार्ट होना, इंटेलिजेंट होना, अवेयर होना, ये होता है इंप्रेसिव प्रैक्टिकली होना। राइट? बी इंप्रेसिव ऑन पेपर, सोशली, प्रैक्टिकली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हेल्थ, सब कुछ अचीव कर लिया, हेल्थ कूड़ा कबाड़ पड़ी है, कोई मतलब नहीं है, ब्रेक डाउन होगा एक दिन ऐसा मेंटली या फिजिकली, हमेशा के लिए आप चले जाओगे, काफी दिन तक आप बिस्तर पर चले जाओगे। इट्स बेटर टू स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। राइट? रोज एक्सरसाइज करो, सिर्फ यही एक रूल है। इस पर भी मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छे से बता पाऊं एक दिन,
प्लीज इस पर फोकस करो और मैं अपना रूटीन भी आपके साथ शेयर जरूर से करूंगी। कॉलेज से जितनी कम एक्सपेक्टेशंस रखी जाए उतना अच्छा है। फैकल्टी को लेके, किसी को भी लेके, जितनी कम एक्सपेक्टेशंस आप कॉलेज से रखोगे उतना ज्यादा आप सुखी रहोगे, उतना ज्यादा सीखने पे ध्यान दोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। बाकी अगर आपका अच्छा कॉलेज है, गुड लक। ड्रॉप आउट थॉट्स, मेरा इतना घटिया कॉलेज रहा है, इतनी गंदी कॉलेज लाइफ रही है कि काफी बार मेरे को ये लगा कि मैं ड्रॉप आउट क्यों नहीं कर देती हूँ। राइट, ड्रॉप आउट करने का मन करता है बट मैं नहीं कर पाई। काफी लोगों ने मेरे कॉलेज से ड्रॉप आउट किया भी, मैंने देखा भी, बट आई कुडंट फॉलो देम। तो मैं बेसिकली क्यों ड्रॉप आउट नहीं कर पाई, बाकी लोग क्यों ड्रॉप आउट कर गए, ड्रॉप आउट कैसे करना है, ये एक अलग टॉपिक है। इस पर किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। राइट, कुछ लोगों को भी लाएंगे जिन्होंने एक्चुअल में ड्रॉप आउट किया होगा, ताकि वो अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। अगर सही लोगों के साथ उठना बैठना है शुरुआत से तो सारी चीजें सही होंगी। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज यार होती है एक रिलेशनशिप में, उसका ध्यान रखना। राइट, जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा सीनियर एडवोकेट आपकी हेल्प कर पाए, हाँ, लेकिन उस एडवोकेट का जो मुंशी होगा, ठीक है, जो उनके जूनियर्स रहते हैं एडवोकेट के साथ हमेशा रहते हैं, या किसी कॉलेज में अगर आप जाओ तो जो 4th क्लास एम्प्लॉय रहता है, जो स्टाफ रहता है, ये लोग आपकी शायद ज्यादा मदद कर सकते हैं कंपेयर टू एन अथॉरिटी। हमेशा चीजों को समझो, सही लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ। जो ऑफिस का स्टाफ है उसके साथ कनेक्शन ज्यादा बनाओ। जो कोई एडवोकेट के साथ, जो उसका काम करने वाला, फाइल उठाने वाला रहता है, उसके साथ कनेक्शन बनाओ। बी विद राइट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, वो चीजें तुमको ज्यादा बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस इंसान के साथ 24 घंटे हैं, वो इस इंसान के साथ मैक्सिमम समय स्पेंड कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक एडवोकेट के साथ जो उसके साथ फाइल उठाता है वो उसके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, उसने उसको ध्यान से ऑब्जर्व किया है, वो आपको सही चीजें बता सकता है। सही लोगों के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करिए। इसी तरीके से आपको इंटर्नशिप भी चाहिए तो बहुत बड़े लॉ फर्म में चाहिए। बुटीक लॉ फर्म्स का आपने नाम सुना है? ये वो लॉ फर्म्स होते हैं जो स्पेशलाइज करते हैं पर्टिकुलर लॉ के एरिया में। यहां से ज्यादा सीखने को तुम्हें मिलेगा, इस जगह से ज्यादा सीखोगे। समझ रहे हो? किसी छोटे लॉ फर्म में तुम पर ध्यान दिया जाएगा। प्लीज स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ एंड मेक मेमोरीज। ये चीजें वापस नहीं आने वाली हैं, अच्छी हो या बुरी। बुरी हुआ तो स्ट्रगल एक अच्छी स्टोरी बन जाएगी, अच्छी हुआ तो उसे इंक्लूड कर देना कहीं डायरी में, कहीं बताने के लिए। राइट, तो मेमोरीज जरूर बनाओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं मानती हूँ। मेमोरीज इसलिए भी बनाना जरूरी है क्योंकि सब बदल जाओगे, सब कुछ बदल जाएगा। ये चीजें याद दिलाएंगी तुम्हें, ठीक है, इनको रखना यार, अच्छी हो या बुरी, इनको संभाल कर रखना। एक बहुत ज्यादा जरूरी बात, मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले लॉ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल होने को नहीं बोल सकती हूँ। यू गाइस कांट बी प्रैक्टिकल। तुम में से कुछ लोग टाइम टेबल बना रहे होंगे, उसे कलर कर रहे होंगे, अच्छे से वॉल पर चिपका रहे होंगे, कैसे पूरी लाइफ अब फॉलो करना है, इसी तरीके से आगे बढ़ना है। कुछ लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग रजिस्टर्स बाय कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमने भी की हैं, ये सारी चीजें हमने की हैं, हर चीज की है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो रजिस्टर हट गए, सिर्फ एक रफ कॉपी में सारे सब्जेक्ट्स वाला काम होता था, सारे सब्जेक्ट्स का काम एक रफ कॉपी में, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ना, उसी वक्त इंटर्नशिप भी करना। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर, ये चेंज आना जरूरी है, ये प्रेशर झेलना जरूरी है, तभी आप एक लॉयर बनते हो। लॉयर इज इक्वल टू मेसी, ये होना पड़ता है भाई, इस फील्ड की डिमांड है। ये मेसी हो जाएगा, सब कुछ प्रेशर पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, पागल होगे तुम, ये सब जरूरी है इस फील्ड के लिए। ये क्रेजीपन, ये सब होगा, सब कुछ होगा, चेंज आएगा और ये चेंज आने देना खुद में। तो आई वुड सजेस्ट अभी जैसा चल रहा है चलने दो, छेड़ो मत, आगे अपने आप ही तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड उस चेंज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। इनिशियली टीचर्स आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्रॉप आउट कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को बहुत अच्छे से नर्चर किया जाता है, उनसे तमीज से बात की जाती है ताकि कहीं वो ड्रॉप आउट ना कर जाए। बट सून यही टीचर यार तुम्हें हरास करना भी स्टार्ट करेंगे, टॉन्ट मारना स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर आप अपनी बाउंड्रीज बना कर रखो। राइट, बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक लिमिट में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी आपसे लिमिट में बात करे, आप भी उनसे लिमिट में बात करो। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूं? क्योंकि ये जो लीगल प्रोफेशन है इसमें सब कुलीग्स हैं यार एक दूसरे के। आप मेरे कुलीग हो, मैं आपकी कुलीग हूं, कोई भी जूनियर सीनियर नहीं है, कोई भी टीचर स्टूडेंट नहीं है, एवरीवन इज अ कुलीग। कल को आप मेरे को मेरे वर्क प्लेस पे मिलोगे, मैं आपको आपके वर्क प्लेस पर मिलूंगी।
मेरा काम आपसे पढ़ सकता है, आपका काम मेरे से पढ़ सकता है, ठीक है। तो यही चीज अपने टीचर्स को भी कहना कि आपका काम मेरे से कभी भी पढ़ सकता है, मेरा भी आपसे पढ़ सकता है, या सो लेट्स बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। और इसमें कुछ बुराई नहीं है, तुम एक प्रोफेशनल बन चुके हो, इस बात का ध्यान रखना। प्लीज फालतू के कोर्सेज से खुद को बचाना। ड्राफ्टिंग के लिए पता नहीं कौन कौन से कोर्सेज लोग खरीद रहे हैं बकवास से, थोड़ा इन सारी चीजों को खुद को बचाना। मैं आगे इस पर बताऊंगी आपको, ठीक है। बट ड्राफ्टिंग के लिए कोर्सेज खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, थोड़ा सा कंट्रोल करो फाइनेंशियली भी खुद को। पब्लिशिंग आर्टिकल्स लिखना सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज कुछ नई चीजें ट्राई करो। टाइम के साथ काफी सारी चीजें चेंज हो रही हैं, राइट। हो सकता है लीगल रिसर्च अब बिल्कुल भी रेलेवेंट ना रह गया हो बिकॉज ऑफ AI, इसलिए खुद को अपडेटेड जरूर से रखना, ठीक है। CGPA को मेंटेन करना बिकॉज PCSJ का क्राइटेरिया चेंज हुआ है। मूड कोर्ट्स अच्छे हैं, अगर आप कर पा रहे हो तो बढ़िया, लेकिन अगर आपको वहां पे मजा नहीं आ रहा है, आप खुद को फिट नहीं मान रहे हो, तो बेवजह मूड कोर्ट्स में अपना समय मत बर्बाद करना। प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ब्रेकडाउन्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। स्टे काम एंड कीप गोइंग। अगर आपके कॉलेज में सोसाइटीज है तो प्लीज उन्हें ज्वाइन करना। हमारे में तो नहीं थी, हमारे में पॉलिटिकल पार्टीज थी, सोसाइटीज नहीं थी, राइट। तो अगर आपके कॉलेज में जेन्युइन सोसाइटीज है जहां से कुछ सीख सकते हो तो जरूर से ज्वाइन करना। अच्छा, अगर तुम्हारा नॉवेल्स रीड करने का मन करता है तो प्लीज नॉवेल्स को रीड करो, आराम से करो। जिस भी कैटेगरी की नॉवेल पसंद है वो रीड करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरोटिका, फनी, कुछ भी, रोमांस, कुछ भी रीड करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ना लॉ स्टूडेंट होने का ना प्रेशर खुद पर मत लो, खुद के सर पर इस भार को मत रखो मैं लॉ स्टूडेंट हूं, मैं सिर्फ फाइन रिफाइंड नॉवेल्स पढ़ूंगी, मैं सिर्फ सोफिस्टिकेटेड नॉवेल्स पढ़ूंगी, ऐसी जिसकी इंग्लिश बहुत टफ हो, बहुत मोटे मोटे वर्ड्स हो उसमें। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं भाई। पर्सनालिटी पहले इंप्रूव कर लो अपनी, आराम से वो चीज पढ़ो जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है ताकि उसको लंबे समय तक कंटिन्यू कर सको। अगर आपके पास सीनियर्स हैं तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करिए, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे यार। कल आपने कुछ सुना, परसों कोई न्यूज सुनी, आज भी एक न्यूज आई, इन सारे इवेंट्स को कनेक्ट करके एक आंसर लिखना, ये एक लॉयर की क्वालिटी होती है। ऑब्जर्व प्लस कनेक्ट डॉट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी इश्यूज है, अगर आपको कुछ डिप्रेसिंग सा फील करते हो, प्लीज इन चीजों को सही करो, कोशिश करो आप थेरेपी लो, राइट। मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब मत करना अपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट, नए नए बिजनेसेस ट्राई करना लॉ स्कूल में। मैंने तो किए थे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिला, शेयर करूंगी आपके साथ, तो प्लीज इस चीज को जरूर से कंटिन्यू करते रहिएगा। और 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 बट इफ यू आर जस्ट अनलकी लाइक मी कि घटिया टीचर्स मिले हैं, पढ़ा भी नहीं पाते हैं, लेकिन पता नहीं कितनी बकचोदी करते हैं। नहीं, सॉरी, ये